Hello students, under the chapter electric current and its effect, today we will learn about potential difference. तो सबसे पहले potential difference है क्या? Potential difference is the difference in amount of energy. Potential difference क्या है? इट इज़ द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी? दैट चार्जेस कैरीज, जो कि चार्जेस जो हैं कैरी करते हैं. होती कहाँ पे है? हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. किसी सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में जो चार्जेस हैं, जो एनर्जी को कैरी करते हैं, उनके डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो वी कॉल इट वोल्टेज. हम इसे वोल्टेज भी बोलते हैं. जैसे कि आपने कभी कोई सेल देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे एक सिंगल सेल के ऊपर लिखा है 1.5 वोल्ट. इट मीन्स इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1.5 वोल्ट का. जब हम कहते हैं 1.5 वोल्ट का ये करंट कैरी करता है. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए हमें क्यों चाहिए? तो टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली. अगर हमने किसी वायर के अंदर करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करना है तो यू नीड अ डिवाइस. तो हमें एक डिवाइस चाहिए होगा. तो कौन सी फॉर्म में हमारे पास डिवाइस था? जैसे सेल और बैटरी की फॉर्म में. दैट कैन कॉन्स्टेंटली पुश करंट. अब इसका काम क्या है? ये कॉन्स्टेंटली करंट को पुश करेगा. इन द सेम वे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया है. किस तरह से? इन द सेम वे टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस एज इन द फ्लो ऑफ वाटर. कहते हैं उसी तरह से जैसे प्रेशर डिफरेंस जो है क्रिएट होता है जब हम वाटर को फ्लो करते हैं. सी हाउ. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक वाटर पंप लगा है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है मोटर जो लगी है, मोटर क्या करेगी? वाटर को हाई प्रेशर के साथ वाटर को खींचेगी. तो यहाँ पे क्या है? हाई वाटर प्रेशर. तो नीचे जब आएगा तो लो प्रेशर के साथ आएगा. तो सेम वे में जो करंट है जब फ्लो करता है, सपोज कि ये सर्किट है, तो करंट हमने कल पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है करंट फ्लो करता है. तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो करंट होगा वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका. और जब किसी गैजेट के अंदर सपोज यहाँ पे कोई बल्ब लगा है तो ये जो है यहाँ पे हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ जो है करंट जो है लूज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाएगा तो पॉजिटिव पे होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस और नेगेटिव पे होगा लो पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपको मैंने इसके साथ रिलेट करके बताया कि किस तरह से, जैसे जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो हाई प्रेशर के साथ वाटर ऊपर को जाता है, तो लो प्रेशर के साथ जब नीचे आता है तो उसका प्रेशर लो हो जाता है. तो नाउ नेक्स्ट क्या है? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इन इलेक्ट्रिसिटी दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्टेज, जो मैंने आपको अब भी समझाया. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. हम इसे V के साथ डिनोट करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सेल के साथ कि 1.5 का एक सेल जो है वोल्ट लिखा होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है. एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी इज द डिवाइस दैट कैन मेक करंट टू मूव कंटिन्यूसली इन अ सर्किट बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे जो सेल जब बैटरी लगी है तो ये क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा जिससे कि जो सर्किट है उसके अंदर कंटिन्यूस जो है करंट जो है फ्लो करता रहेगा. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एट अ हायर
पोटेंशियल, मैंने अभी समझाया कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि नेगेटिव पे लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देन द नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कि नेगेटिव टर्मिनल पे कम जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हेन दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द सर्किट। तो ये हमने कल भी समझा। तो जो वायर है यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हाई से यहाँ पे वायर में होता हुआ ये गैजेट के अंदर जाएगा जो भी हमारे पास है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो है कुछ लूज, जैसे हीट एनर्जी में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है अब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑब्वियस है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर एक एनर्जी है, जो हमने कल भी पढ़ा था, तो उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इट कैन लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रोड्यूस हीट टू कुक फूड और हीट वाटर एक्सेट्रा। तो मतलब हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को, इसकी जो एनर्जी है इसको डिफरेंट कामों में हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द मोस्ट वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। तो कितनी वैरायटी में जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। इट कैन आल्सो बी यूज इन सो मैनी वेज एट इंडस्ट्री और इन होम टू। तो ये तो आप सबको पता है। नाउ हीटिंग एंड लाइटिंग इफेक्ट। तो वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ metal wire, some of the electric energy get converted into heat energy। जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी, जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी 2 और 3 को हम करते हैं। हेयर इन एक्टिविटी 2 इन्होंने बोला है कि इस तरह से हम ये सर्किट बनाएंगे, इसमें एक बल्ब लगाएंगे। तो स्विच को अभी हमने ओपन रखा है, मीन्स ऑफ पोजीशन में है। तो हम बल्ब को टच करेंगे और वायर को टच करेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ फीलिंग आएगी, कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी। देन क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे, तो फिर हम बल्ब को टच करेंगे। तो आप बताइए कि किस तरह से हमें फील होगा अगर बल्ब को टच करेंगे। यस, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा वार्म होगा। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। Now in activity 3, electric current produces more heat if a metallic wire has high resistance। कहता है कि अगर किसी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस हाई है। जी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट विद समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ करना, मीन्स कि इसके अंदर सपोज इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या है, उस करंट को वहाँ पे रोकता है, कुछ करंट को वहाँ पे रोकता है, तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो वायर जो है ज़्यादा रोकेगी तो उसे हम कहेंगे हायर रेजिस्टेंस वाली वायर बोल लेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास नाइक्रोम की वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो जब ये अगर हम किसी सर्किट में ये वाली वायर लगाएंगे, पूरा सर्किट है, बैटरी है और बीच में हमने लगा दी है नाइक्रोम की वायर, तो अब क्या है, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे वायर को टच करेंगे तो हमें हीट फील होगा। अब ये हीट फील क्यों होगी, क्योंकि ये जो वायर है नाइक्रोम की, इसका रेजिस्टेंस हाई है, मीन्स इसने ज़्यादा करंट को अपोज किया है, तो इस वजह से ये हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय रीडिंग दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट है कुछ प्रिकॉशन, कहता है नेवर टच अ लाइटेड बल्ब कनेक्टेड टू मेन्स। अगर हमारी मेन वायर के साथ, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है उसे हमें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होगी। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें
सेल का यूज़ करना है, क्योंकि उसके अंदर कम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। जैसे हमने एक सेल का बोला 1.5 है, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम 2 सेल लगा सकते हैं, 3 वोल्टेज का करंट आ जाएगा। तो एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक जो है सेल्स का यूज़ करना चाहिए। तो मेन में हमने कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इसको अपने माइंड में रखना है। तो पता दीज 2 एक्टिविटीज़ जो हमने अभी की हैं, जहाँ पे 2 और 3 नंबर की, तो हमें इससे पता चला कि जब करंट फ्लो करेगा किसी वायर में तो जो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ये प्रूव हो गया, हीट एनर्जी में चेंज होगी। तो दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट प्रोड्यूस हुई तो हम इसे हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कहता है ग्रेटर द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर है देन ग्रेटर वुड बी द हीट प्रोड्यूस्ड। जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल दी नाइक्रोम वायर की, उसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। अगर हम बोलें कि जैसे हमने कॉपर की वायर है, कहता देयरफॉर कॉपर वायर विच अलो लोट ऑफ करंट टू फ्लो डू नॉट गेट हीटेड। जो हमारे घरों में सप्लाई जाती है उसके अंदर कॉपर की वायर्स लगी होती हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, दो इट्स कवर्ड विद द इंसुलेटेड मटेरियल, अगर हम उसे टच करें तो उसके अंदर की जो हीट है हमें फील नहीं होती, जहाँ हम कह सकते हैं उसका निग्लिजिबल हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो कॉपर की वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है कम होता है, कम होने की वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम कॉपर की वायर जो है हम क्यों लगाते हैं अपने सप्लाई के अंदर, क्योंकि अगर उसकी जगह अगर हम उन्हें हाई रेजिस्टेंस की कोई वायर लगा दी तो हमारे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाएगी। तो लिटिल रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट जो है ईजिली जो है वहाँ से निकल जाता है। तो जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा ड्रायर है, जहाँ हमारा हीटर है, या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर माइक्रोवेव्स हैं, ऐसी चीज़ों में जो है हाई रेजिस्टेंस वायर का यूज़ होता है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर लगी होगी तभी उसमें से हीटिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा निकल के आएगा। तो नाउ हम बात करते हैं कि अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर उनको हम टच करें तो एक्चुअली पहले होते थे, अब तो कम ही होते हैं, अब तो दूसरे बल्ब आ गए हैं जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, जिनको हम CFL कहते हैं। ये CFL की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब जो ट्रेडिशनल बल्ब थे हमारे पास, उनको अगर हम देखें तो जब भी लाइट ऑन करते थे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी हीट प्रोड्यूस होने में। तो दैट हीट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, वो तो हमें चाहिए नहीं थी हीट, तो वो वेस्ट थी। तो उससे हमने बचने के लिए हमने वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम करने के लिए तो हमने बनाए CFL। ये CFL क्या है? ये हैं कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। तो इनका काम क्या है? ये जो है CFL, दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और लाइट्स जो हैं, बल्ब हैं जहाँ फिर ट्यूब लाइट्स जो हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि हम ये CFL का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम बोलेंगे आंसर क्या है, टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन और साथ में क्या है, दूसरा फ़ायदा इसका ये है, एक तो ये वेस्टेज से बचाता है, दूसरा ये क्या है, जो ऑर्डिनरी आपके घर में होल्डर्स हैं जो उनके अंदर आसानी से फिक्स हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। तो जब भी आपने CFL खरीदना है तो हमें IS मार्क देखना होगा। जी IS मार्क क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, फ़ायदा क्या है? ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के ब्यूरो ने इसको मार्क किया है, इसके पैरामीटर्स को देखा है, तो इसको हमने IS मार्क बोलते हैं, जिसे हमें चेक करके लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये इंश्योर करता है दैट द अप्लायंस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। दिस प्रॉपर्टी which one, heating effect of electric current is used in manufacturing a large number of domestic and industrial appliances। तो
जहाँ पे हमें ज़रूरत है हीट की तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि बहुत सारी एग्जांपल मैंने दी जैसे जिनसे हमें हीट चाहिए, जैसे रूम हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है और हेयर ड्रायर, ओवन, माइक्रोवेव एटसेट्रा। यहाँ हमें हीट की ज़रूरत है तो वहाँ में हम हाई रेजिस्टेंस वायर का यूज़ करके अपनी डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज़ द फिलामेंट दैट बिकम्स सो हॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट flowing through it that glows and produces light. This is known as lighting effect of electricity. तो बल्ब जो लाइट को प्रोड्यूस करेगा उसे लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो दिस इज ऑल ऑफ द फॉर द डे, और इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और आज इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे आपने उनको ज़रूर देखना है, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है तो आप अच्छे से पढ़ना, अंडरस्टैंड, रीडिंग ज़रूर करना। थैंक यू बेटा।